शहबाज दौरे हुकूमत का स्ट्रॉन्ग वाटर हाजी कैंप ड्रेन मंसूबा। मरियम दौरे हुकूमत में नजरअंदाज। वस्ती लाहौर को डूबने से बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग वाटर हाजी कैंप ड्रेन मंसूबा शुरू किया गया। 2016 में शुरू होने वाले मंसूबे को मरियम नवाज की हुकूमत ने तरजीहात में ना रखा। हाजी कैंप से रावी तक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का 80% काम मुकम्मल हो चुका। 8 सालों के दौरान हाजी कैंप ड्रेन में 3 अरब 3 करोड़ 69 लाख रुपए खर्च हो चुके। वासा प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए मजीद 9 करोड़ रुपए की रकम दरकार है। पंजाब हुकूमत का लाहौर शहर में मजीद 300 बसें चलाने का ऐलान। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर बोले, शहर में अब ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा। वजीर आला पंजाब का ई बाइक का मंसूबा जल्द मुकम्मल होगा। हम बातें करने के बजाय अमली काम करके दिखाएंगे। अवाम से किया गया हर वादा पूरा कर रहे हैं। सरकारी ठेके किसको मिले, क्यों मिले, किसने दिए? सरकारी ठेकों में मुबैना मुदाखलत की शिकायत पर तहकीकात का फैसला। हस्पतालों में तामीर और मरम्मत, पार्किंग और कॉन्ट्रैक्टर्स के ठेकों का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरकारी हस्पतालों से मुतल्लिक तहकीकाती इदारे से इब्तदाई रिपोर्ट मांग ली। रिपोर्ट को देखते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इम्कान। ईद पर सफाई का जो मेयार कायम किया गया, इसे हर सूरत कायम रखना होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में ईद की तरह मॉनिटरिंग के लिए मुस्तकिल कंट्रोल रूम होना चाहिए। मुहर्रमुल हराम, फ्लड और मुमकिन बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजाम किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास में इजहार ख्याल। ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी अमूर के हवाले से मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने बेहतरीन कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर और इनकी टीमों के किरदार को सराहा। हवाले से एक अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्ड कायम किया गया है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत में। उसी तरह एक और नया रिकॉर्ड जो पाकिस्तान की तारीख में ना कभी किसी ने सुना ना देखा, वो था किरायों में कमी। ना सिर्फ कमी बल्कि जायद किराए लोगों को वापस करने। पंजाब हुकूमत ने कूड़ा उठाने का रिकॉर्ड कायम किया। मुसाफिरों से वसूल किए जाने वाला जायद किराया भी वापस किया गया। सूबे के मजमूई कर्जों में 23 अरब रुपए की कमी हुई। मरियम नवाज की हल्फ उठाने से पहले 1708 अरब रुपए कर्ज था। मरियम नवाज को वजीर आला बने अभी 100 दिन हुए हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक और रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद की जेर सदारत अहम इजलास। DGPDMA इरफान अली का काठा ने मूनसून का कॉन्स्टिट्यूंसी प्लान 2024 के बारे में ब्रीफिंग दी। कमेटी के 4 एजेंडे हतमी मंजूरी के लिए सूबाई काबीना को भेजे गए। ख्वाजा सलमान रफीक का PDMA कंट्रोल रूम का भी दौरा। बोले, सैलाब, डेंगू, स्मॉग और हीट वेव समेत तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए PDMA अलर्ट है। स्मॉग के तदारक के लिए हुकूमती हिकमत अमली। शहर में पहली बार दुबई और तुर्की के तर्ज का पब्लिक शेयरिंग बाईसाइकिल सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। टीपा ने पंजाब हुकूमत को पब्लिक शेयरिंग बाईसाइकिल सिस्टम का एजेंडा पेश कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बाईसाइकिल सिस्टम का इफ्तिताह करेंगी। पंजाब असम्बली का इजलास। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान का PTI पर लफ्जी वार। बोले, हमने इन्हें जेल नहीं भिजवाया, बल्कि 9 मई के करतूतों की वजह से ये जेल में है। इस असम्बली का फ्लोर पर नॉन मेंबर्स ने मेंबर्स को मारा। परवेज अलाई ने लोगों को मार पड़वाई। हम पर झूठे मुकदमे हुए, मगर हमने इनकी तरह रवैया नहीं अपनाया। हमारा इन पर झूठी FIR दर्ज करवाने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर तामीरात, मवासलात और कानून मलिक सहीब अहमद वर्थ और वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत लेजिस्लेटिव और निजकारी कमेटी बराए काबीना का इजलास। काबीना कमेटी को भेजे गए 10 एजेंडों का जायजा लिया गया। इजलास में मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने ब्रीफिंग दी। पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स 2014 में तरमीम, पंजाब
एक्सप्लोसिव रूल्स 2024 का जायजा लिया गया। सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स को भर्ती करने के रूल्स, नेशनल हाईवे, ट्रैफिक पुलिस, मोटरवे पुलिस और पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को पब्लिक गाड़ियों की फिटनेस चेकिंग के इख्तियारात का जायजा और मंजूरी दी गई। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, गूगल फॉर एजुकेशन की पाकिस्तान आमद डिजिटल लिटरेसी में इजाफे के लिए अहम हैसियत की हामिल है। गूगल फॉर एजुकेशन के साथ मिलकर सूबे में डिजिटल इनकलाब ला रहे हैं। हर शहरी को डिजिटल शहरी बनाएंगे। पहले मरहले में 50,000 उस्ताज़ा और 3 लाख तुलबा को गूगल सर्टिफाइड कोर्सेज करवाएंगे। वासा के नादहिंदा बिल सारफीन की तादाद लाखों में पहुंच गई। शहर में वासा के कनेक्शन होल्डर्स ने कई दिहाइयों से पानी का बिल ही अदा नहीं किया। इकबाल टाउन में 38.3, रावी टाउन में 28.8% सारफीन बिल अदा कर रहे हैं। गंजबख्श सर्कल में 38.2, गुलबर्ग टाउन में 36.9% सारफीन बिल अदा कर रहे हैं। वाघा टाउन में 30%, जुबली टाउन में 32% सारफीन बिल अदा करते हैं। MD वासा गफरान अहमद ने रेवेन्यू डायरेक्टरेट्स को 100% बिलिंग का हुक्म दे दिया। शहर के सरकारी अस्पतालों की OPDs तीसरे रोज भी बंद, ऑपरेशंस भी मुतासर होने लगे। दूर दराज से आए मरीज और तिबारदार हो गए ख्वार। यंग डॉक्टर्स का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के माफ़ी मांगने तक OPDs बंद रखने का ऐलान। सदर यंग डॉक्टर्स डॉक्टर शोएब न्याजी बोले, मरीम नवाज ने प्रिंसिपल समेत सीनियर उस्ताज़ा को हथकड़ियाँ लगवाकर पूरी डॉक्टर्स कम्युनिटी की बेइज्जती की। साहिवाल अस्पताल में लगने वाली आग की गैर जानिबदार इंक्वायरी की जाए। PTI हुकूमत को हटाने के बाद अब तक नजरबंद किए गए अफराद की तफसीलात के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। ज़ैनब उमैर ने एडवोकेट अजहर सदीक की वसातत से मुतफिक दरखास्त दायर की। PTI हुकूमत गिराने के बाद रहनुमाओं और वर्कर्स को नजरबंद करने का सिलसिला जारी है। अब तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, कितने छोड़े गए और कितनी देर हिरासत में रखा गया, तफसीलात फराहम की जाएं। दरखास्त में इस्तदा। हाई कोर्ट में परवेज इलाही की PP 32 गुजरात से इंतखाबी उज़्ज़ादारी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस शाहिद करीम 27 जून को परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर रखा है। परवेज इलाही ने चौधरी सालिक की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। बानी PTI के संगीन मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने काबीना के फैसले के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस सालिया नीलम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 24 जून को समाअत करेगा। बानी PTI की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इन्हें सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। एक्स की बंदिश के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। सहाफ़ी शाकिर महमूद ने एडवोकेट अजहर महमूद की वसातत से दरखास्त दायर की। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी समेत दीगर को फरीक बनाया गया। एक्स की बंदिश आज़ादी इज़हार राय और बुनियादी हकूक छीनने की मुतरादिफ है। फरीकैन एक्स को बंद करने की वजूहात बताएं। दरखास्त में इस्तदा। LDA टीमों का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। 7 इमलाक को मिसमार कर दिया। LDA ने डिफेंस रोड, कॉलेज रोड और जौहर टाउन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में LDA इन्फोर्समेंट स्क्वाड और पुलिस ने हिस्सा लिया। DG LDA ताहिर फारूक कहते हैं, शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पुलिस अफसरान में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की रकूम के चेक तकसीम करने की तकरीब। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान असगर की खसूसी शिरकत। SPC और डॉक्टर अकीला नियाज नकवी ने तफ्तीशी अखराजात की मद में 71 अफसरान के चेक तकसीम किए। तुलबा हो जाएं तैयार। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 9 जुलाई को होगा। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की ज़ेर सदारत पंजाब बोर्ड कमेटी चेयरमैन
चेयरमैन्स के इजलास में तारीख को हतमी शक्ल दी गई। सूबे की तमाम तालीमी बोर्ड्स में एक साथ नताइज का ऐलान किया जाएगा। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुल रहमान बोले, हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क तबाह हो गया है। IMF के बनाए हुए बजट के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जो टैक्स दे रहे हैं इन पर मज़ीद बोझ डाला जा रहा है। जो टैक्स नहीं देते वो मरात लेते हैं। बड़े जागीरदार टैक्स क्यों नहीं देते? महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर हुकूमत की जानिब से मुसलसल बिजली बम गिराने का सिलसिला जारी। बिजली मज़ीद महंगी होने पर शहरी हुकूमत से नाला। बोले, महंगाई के इस दौर में 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है। हुकूमत आए रोज़ बिजली की कीमत में इजाफा कर देती है। बच्चों की फीस, 2 वक्त की रोटी और दीगर अखराजात बर्दाश्त करें या बिजली की भारी बिल दें। बिजली महंगी करने से तो गरीब आवाम तो मर जाएगी बिल्कुल। आगे इतनी महंगाई है कि आप सोच भी नहीं सकते, पता नहीं कि हम लोग कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। इन लोगों ने गरीब आवाम का वैसे जीना महाल कर दिया। हम लोगों ने इन लोगों को वोट दिए थे, इसलिए नहीं वोट दिए थे कि हमारे आगे गले पे छुरी फेर दे। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ना ये बिल जो ना इनके रेट कम करें, आवाम को रिलीफ दें। शहर में गरा फरोशी अरूज पर सब्जियां सरकारी निर्खनामों से भी महंगी बेचने जाने लगी। प्याज 160, टमाटर 120, लहसुन 480 और अदरक 800 रुपये किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्च 200, लीमू 750, टींडे 160 रुपये किलो में बिकने लगे। फल भी गरीब की पहुंच से दूर। केला 180 रुपये दर्जन, सेब 450, खुबानी 250, आरू 250 और आम भी 250 रुपये किलो में फरोख्त। पपीता 350, खरबूजा 140, फालसा 350 रुपये किलो में बिकने लगा। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में बेहतरी। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 17 रुपये कमी, 438 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। ब्रायलर जिंदा मार्केट रेट 280 रुपये, परचून में 301 रुपये किलो में फरोख्त। अंडों की कीमत में इस्तेकाम, 250 रुपये में दर्जन फरोख्त। पेटी 7,380 रुपये की हो गई।